फिर डिमोटिवेट हो जाते थे। अच्छा। पर अभी ऐसा नहीं है, मतलब टीचर्स भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। मुझे पहले कुछ समझ में नहीं आता था सर, लेकिन जो वहाँ के टीचर्स जो है ना वो ऐसा समझाते हैं कि जिससे विजुअलाइज हो जाता है सर। तो मतलब यहाँ पे आई तो थोड़ा रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगा, पर मैं मतलब हार नहीं मानी, मैं मतलब लड़ते गई, फाइट करते गई। बस्ती वाले भी ये वीडियो देख रहे होंगे जी सर। और आप उनकी उम्मीद पर यहाँ पे आए हुए हैं, खान सर के एक जी, विश्वास पर यहाँ आए हुए हैं, तो आपको कुछ अच्छा करना है जिंदगी में। जी सर। ठीक है, तो टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं? 500 प्लस 500 ऐसे या अच्छा, कुछ इससे 500 नीट में तैयारी कर रहे हैं। हाँ, नीट। तो चलिए बहुत बढ़िया, 500 तो कम आ रहे हैं, लेकिन इसको आपको 700 के बाद लेके जाना है। 720 चाहिए आपको, है ना, क्योंकि इतने सारे बच्चों के 720 आ रहे हैं। तो चलिए मेरा सवाल यही है आपसे भी, जो से मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा कि 6 महीने हो गए आपको कोचिंग करते हुए, इन 6 महीनों में संस्थान आपके साथ कितना खड़ा रहा और आपके अंदर क्या ऐसा परिवर्तन आया जो केजीएस के अंदर एडमिशन लेने के बाद? सर, संस्थान से तो मतलब ऐसा कभी डीमोटिवेटेड स्टूडेंट यहाँ पे नहीं रह सकता है। मतलब खान सर भी बीच बीच में आते रहते हैं मोटिवेट करने के लिए, तो कभी डीमोटिवेटेड ऐसा फील नहीं होता है। और मेरे अंदर परिवर्तन यह है कि मतलब पहले कम मार्क्स आते थे, जैसे 300 या ऐसा कुछ, तो इमोशनल हो जाते थे या रोने लगते थे या फिर डीमोटिवेट हो जाते थे। अच्छा। पर अभी ऐसा नहीं है, मतलब टीचर्स भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। और तो अभी कम मार्क्स आते हैं, कभी आए 400 या ऐसा कुछ, तो डीमोटिवेटेड नहीं होते हैं। लगता है कि जहाँ गलती की है उसे और सुधारना है और पढ़ाई करना है अच्छे से और अच्छा है। और हाँ, अभी मोटिवेटेड रहते हैं। कोई निगेटिव चीजें जो संस्था के लिए हो? नहीं, नेगेटिविटी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डेकोरम कैसा रहता है, रूल रेगुलेशन कैसा है? रूल रेगुलेशन पूरा मेंटेन रहता है, डिसिप्लिन रहता है। एज यहाँ के स्टाफ्स भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ के लिए, तो रूल रेगुलेशंस तो हम हमेशा फॉलो होते रहते हैं। डिसिप्लिन भी बहुत है, सारा चीज़ अच्छा है, प्रोटोकॉल्स भी फॉलो होते हैं। नेगेटिविटी तो कुछ भी नहीं है। अब अलग नाम क्या है? दिलखुश कुमार मेरा नाम है किस सर। क्लास में पढ़ते हो? 11th क्लास नीट। कितना दिन हो गया एडमिशन लिए? करीब 6 महीने शायद होने ही वाला है, मतलब 6 महीना तो हो ही गया सर। ठीक है, नीट में हो या जेई में? नीट सर, 11th नीट नीट। में। तो इन 6 महीने के दरमियान आपके अंदर क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन तो बहुत कुछ आया सर। जैसे मैं हिंदी मीडियम का था और जब मैं 11 में आया तो मैं यहाँ हिंदी मीडियम क्लास चलते हुए भी मतलब हमने इंग्लिश मीडियम चूज़ किया। और मुझे पहले कुछ समझ में नहीं आता था सर, लेकिन जो वहाँ के टीचर्स जो है ना वो ऐसा समझाते हैं कि जिससे विजुअलाइज हो जाता है सर। और यहाँ के मतलब ऐसा बोले तो फीचर तो बढ़िया ना, बट टीचर्स बहुत बढ़िया है सर। अच्छा, कोई निगेटिव बात? अच्छी बातें तो चलो सब कर रहे हैं अपने अपने इंस्टीट्यूट के बारे में, निगेटिव बात अगर कोई है तो बताइए। सर नेगेटिव बात तो शायद मुझे ऐसा लगता है कुछ बड़ा ना है, पर कुछ चीज़ें जो होती हैं ज़्यादा कुछ तो नहीं सर। बस यहाँ बहुत ज़्यादा टीचर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा लगन से मेहनत करवा रहे हैं। और क्या सर? मेहनत कराना अच्छा बुरी बात है? ठीक है सर, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, पर हमारे लिए करवा रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। आपका? मेरा नाम सादिया है। तो 6 महीने हो गए आपको एडमिशन लिए हुए? जी। तो क्लास का डेकोरम कैसा है इन 6 महीनों में? सर, क्लास का डेकोरम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ, रेगुलर क्लास आते हो? जी सर, रेगुलर आती हूँ। अगर मान लो कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई या परिवार में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई और नहीं आओ तो उसके लिए क्या प्राविधान है? सर, अगर कोई जेन्युइन रीज़न है और या मेडिकल इशू, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो ऐप का एक्सेस की वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लास भी देख सकते हैं। बट अगर रीजंस जेन्युइन नहीं है या कोई बच्चे होते हैं जो रेगुलर क्लास नहीं आना चाहते, तो अगर उनका रीजन जेन्युइन नहीं है तो उनका 2 दिन के बाद ऐप का एक्सेस बंद हो जाता है। सो तब तक के लिए, जब तक रीजन जेन्युइन नहीं दिए जाते तब तक ऐप का एक्सेस बंद ही रहता है। मतलब कि ये बच्चे कहना चाह रही है कि अगर आप कोई बीमार पड़ जाता है, घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, कुछ भी ऐसी चीज, आप बीमार पड़ जाते हैं, तो आप क्लासेस अगर नहीं आते हैं तो आपको ऑनलाइन एक्सेस मिल जाता है। उस एक्सेस के जरिए, मतलब ऑनलाइन ऐप के जरिए, आप घर रहते ही वही सेम पढ़ाई आपकी क्लास की कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते जेन्युइन रीजन होना चाहिए। इसी वजह से आपको एक्सेस मिलता है। अगर जेन्युइन रीजन नहीं है तो 2 दिन तक एक्सेस मिलेगा, बाकी एक्सेस को काट दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बच्चे के पास चलते हैं। थैंक यू बेटा। लगभग 6 महीने हो चुके हैं आपको एडमिशन लिए हुए। इन 6 महीने के दरमियान, मतलब एडमिशन के टाइम और आज का टाइम जो कि अक्टूबर चल रहा है, इन 6 महीने के दरमियान आपके अंदर क्या परिवर्तन हुआ
और क्या पॉजिटिव बातें रही कोचिंग की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, और क्या निगेटिव बातें रही? तो मैं हिंदी मीडियम थी पहले, उसके बाद जब आई इस ट्यूशन में तो मतलब मैं इंग्लिश ही लिए, बिकॉज नीट में ज़्यादा इंग्लिश ही ये अच्छा होता है। तो मतलब यहाँ पे आई तो थोड़ा रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगा, पर मैं मतलब हार नहीं मानी, मैं मतलब लड़ती गई, फाइट करते गई। उसके बाद मतलब कहना चाह रहे हो कि आप हिंदी मीडियम से हो प्रॉपर, लेकिन आपने इंग्लिश का बैच ज्वाइन किया, मतलब इंग्लिश का बैच ज्वाइन किया, और इंग्लिश मीडियम बच्चों के साथ बैठे आप, तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आई होंगी। हाँ, कंपटीशन लेवल भी बहुत हाई है, उससे भी मतलब सोचते थे कि मैं उनसे आगे जाऊं, मैं उनसे क्यों नहीं आगे जा रही हूँ। तो आपने ये तो बहुत अच्छा मोटिवेशन है बहुत सारे बच्चों के लिए कि हिंदी मीडियम के होते हुए भी इंग्लिश के बैच में बैठना और उससे कम्पिटिट करना कि और बच्चों से जो आपसे कई गुना आगे हैं, जो हर चीज को समझ लेते हैं, आपको समझने में भी बहुत दिक्कत आती होगी। वो बहुत रिकवर होने में बहुत मंथ लग गया, पर अभी हो गया, अभी चल रहा है अच्छा से, अभी स्मूथली सब कुछ समझ में आ रहा है। आ रहा है। ठीक है, क्या निगेटिव बातें रही? नेगेटिव बातें यही रही कि मतलब पहले मेरा लो था बहुत। नहीं, मैं आपके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, संस्था के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि हमने दर्शकों से बोला है कि हम निगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें आपके सामने शेयर करेंगे। नेगेटिव कुछ नहीं, यहाँ के टीचर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और खान सर इतने अच्छे हैं जो इतने कम प्राइस में जेईई नीट जैसा इतना हाई पे। बेटा ये सबको पता है, नहीं इसके बारे में नहीं बात करनी, ये सबको पता है ना। आपको निगेटिव बताना अगर कोई चीज है तो नहीं है तो बातें हम आगे चलते हैं किसी और बच्चों से। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मेरा नाम शशि रंजन है और मैं गोपालगंज से यहाँ पर केजीएस में पढ़ने आया हूँ। गोपालगंज से आए हो यहाँ पे, है ना? जी सर। तो 6 महीने हो गए एडमिशन लिए हुए? यस सर, 6 महीने। ऑफलाइन में आप पढ़ रहे हैं और ऑफलाइन में 6 महीने बिताने के बाद हाँ सर, आपने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया होगा। यस सर। है ना? कुछ अच्छी बातें भी हैं इंस्टीट्यूट की और कुछ बुरी बातें भी हैं। हाँ। हमने बहुत सारे बच्चों से बात की, सब बच्चों ने अच्छी बातें की, बहुत ही मिनिमम हमें कोई निगेटिव थॉट्स देखने को मिले या निगेटिव व्यूज आए मेरे पास। तो मैं जानना चाहता हूँ या हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि केजीएस ऑफलाइन में कोई ऐसी निगेटिव जैसे क्या कह सकते हैं कि कोई ऐसी नकारात्मक चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए और हो रही हैं, क्योंकि खान सर ने जो भी वादा किया था एडमिशन लेने से पहले, है ना, वो सारी चीजें पूरी हो रही कि नहीं हो रही? सर ऐसे तो गलतियां बहुत सारी हैं, जब मैं नहीं पढ़ता था तब गलतियां बहुत सारी दिखती थी और लगता था कि या मैं सो भी जाता था और सोचता था कि यार कितनी गलतियां हैं, कितना सारा गलतियां हैं। लेकिन जब मैं पढ़ने लगा और टीचर्स जब खड़ा करा कर पूछने लगे कि कोई गलतियां हैं और भी बहुत सारी थी जो गलतियां लगती थी, लेकिन जब मैं पढ़ने लगा तब से लगा कि नहीं, गलतियां टीचर्स में नहीं है, गलतियां खुद में है। और इसको मैंने सुधार किया, जिससे मेरे मतलब मार्क्स में 200 का इम्प्रूवमेंट आया, और अभी जो टेस्ट हुआ था उसमें थोड़ा कम आ गया, लेकिन दिवाली के बाद आऊंगा तो ज्यादा नंबर मतलब फिर लाऊंगा। अच्छा। और सर गलतियां बोलते हैं ना कि बहुत सारी दिखती है, लेकिन जब पढ़ने के स्तर पे, जब जमीनी स्तर पे देखा जाता है तो नहीं दिखती सर, यहाँ पर नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि ये जब शुरुआत में खुद जब पढ़ाई नहीं करते थे तो इनको इंस्टीट्यूट में बहुत सारी गलतियां दिखती थी, लेकिन जब ये खुद पर इंप्रूव करना शुरू किया, खुद से पढ़ना शुरू किया, जब अच्छी पढ़ाई चलने लगी तो इंस्टीट्यूट की गलतियां ना दिखकर इनको लगने लगा कि पहले मेरी गलतियां होती थी। अब सब कुछ सही है? हाँ सर, हाँ सर, पढ़ाई सही चल रही है? यस सर। पहले तो मैं पीछे बैठ के सो भी जाता था सर, लेकिन अब मतलब अब सही चलता है और अब 200 का मार्क्स का इंप्रूवमेंट आया। चलिए ठीक है, आप कुछ कहेंगे सर? जी हाँ बोलिए। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। खान सर के नाम पे यहाँ पे आया था, उसके बाद लगातार 6 महीने से पढ़ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा मतलब फील हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं यूपी में किस शहर से? बस्ती जिले से हूँ। बस्ती जिले से? जी सर। तो बस्ती वाले भी ये वीडियो देख रहे होंगे। जी सर। और आप उनकी उम्मीद पर यहाँ पे आए हुए, खान सर के एक विश्वास पर यहाँ आए हुए हैं, तो आपको कुछ अच्छा करना है जिंदगी में। जी सर। ताकि आप अपने गांव का, अपने शहर का बहुत अच्छे से नाम रोशन कर सकें। कोई नकारात्मक चीजें जो दिखती हैं यहाँ पे आपको? जी सर, मैं हिंदी माध्यम का छात्र था, तो यहाँ पे आया था तो थोड़ा इंग्लिश में डिफिकल्टी होती थी, तो जैसा कि सबको पता है कि जो ड्रॉपर बैच में 2 साल का सिलेबस रहता है, उसको मतलब 1 साल में ख़त्म करना रहता है, तो टीचर की स्पीड थोड़ा तेज़ रहती थी, तो हमको मतलब दिक्कत होती थी। हाँ जी सर, सामना करने में दिक्कत होती थी। ठीक है, अभी आपकी पढ़ाई सही चल रही है? जी सर। अभी सब कुछ समझ में आ रहा है? जी सर। आप इस जो इंस्टीट्यूट एक स्पीड में रन कर रहा है, उस स्पीड के साथ आप क्या हो कोरिलेट कर गए? जी सर, बिल्कुल। नंबर कितने आ रहे हैं आपके? मेरे 450 नंबर आ रहे हैं, बट दिवाली तक और इम्प्रूवमेंट हो सकता है।
चलिए बहुत क्योंकि बढ़िया। छुट्टियां भी हो रही हैं। हाँ, तो आप जितने भी बैकलॉग हैं आपके, यस सर। जो चीजें बची हुई उनको आप रिवाइज करिए और बहुत अच्छे से क्लियर करिए। यस आप सर। कुछ कहेंगे? जी सर। हाँ बताइए। जी सर, मेरा नाम मनीष अब्बास है। हाँ। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। हाँ। सर अलीगढ़ जिले से। अलीगढ़ से आया, हाँ। बहुत बढ़िया। जी सर, वैसे कमियां देखने के लिए कहूँ तो कोई कमियां कुछ है नहीं सर। अच्छा, नहीं है कमियां। हाँ। हाँ। जैसे भाई ने बताया है वह बिल्कुल सहमत हैं आप? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। आप कुछ कहेंगे सर? नो सर, बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर ऑफलाइन मतलब नीट और जेईई। नीट और जेईई के लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट है। बेस्ट चलिए, इंस्टीट्यूट सर। तो जैसा कि बहुत सारे बच्चों से हमने बात की, कुछ रिव्यू आपके सामने है, आप डिसाइड करिए कि ये इंस्टीट्यूट कैसा है, क्या है, इसके बारे में हम कुछ नहीं बात करेंगे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।